अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने तकरीबन 2 महीने बाद फिर से ब्लॉगिंग करना शुरू किया और ये मेरा पहला ब्लॉग है। मैंने नया चैनल स्टार्ट किया, ओल्ड चैनल मैंने डिलीट कर दिया था बिकॉज ऑफ सम रीज़न्स। खैर, मैं पुराने ब्लॉग्स भी जो है वो रीशेयर करूँगी इसी चैनल पे। बट इस दफ़ा मेरी स्ट्रेटजी ये है कि मैं किसी को नहीं बता रही, जो भी मेरे अपने रिलेटिव्स हैं, जो कोई भी है, मैं किसी को नहीं बता रही। अपने किसी करीबी को, किसी बहन भाई को, किसी कज़न को, किसी भी रिलेशन को मैं नहीं बताने वाली कि मैंने दोबारा से चैनल स्टार्ट किया। क्योंकि जब आप नज़रों में आ जाते हो ना, फिर आपका वो काम होता नहीं है। और मुझे लगता है मुझे बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, मेरे काम बहुत ज़्यादा रुकना शुरू हो जाते हैं जब मैं शेयर करती हूँ कि मैं ये कर रही हूँ, मैं ये करने वाली हूँ, या मेरा काम इस तरह से चल रहा है, मेरे व्यूज़ इस तरह आ रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स इतने हो गए हैं। तो मेरे ऑल्सो बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी सजेशन देने आ जाते थे। किसी को पसंद था मेरा ब्लॉगिंग करना, फैमिली में किसी को नहीं पसंद था, लाइक रिलेटिव्स में, आसपास के लोगों में। सो मुझे जो है ना वो राय जो है वो किसी की लेना पसंद नहीं है। सो मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ और मैं किस वजह से कर रही हूँ, मुझे पता है। तो मैं अपनी फैमिली में किसी को नहीं बताया, इवन मैंने अपने हस्बैंड तक को नहीं बताया। मैं कहती हूँ जब चैनल वायरल हो जाएगा तो पता चल ही जाएगा, फैमिली में, रिलेटिव्स में, हर किसी को पता चल ही जाएगा। मुझे अभी बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पहले मैं अपनी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ ब्लॉग्स शेयर करती होती थी। तो अब मैं जो है ना, क्योंकि सिर्फ मैं खुद कर रही हूँ, मैं किसी को बताए बगैर कर रही हूँ, तो मैं उनकी वीडियोस फ़िलहाल शेयर नहीं करूँगी। जब उनको पता चल जाएगा, जब व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे, चैनल वायरल हो जाएगा, उनको पता चल जाएगा, तो तब की तब देखी जाएगी। तब फिर पता चलेगा कि अच्छा, फैमिली को ना बताने की वजह सिर्फ एक ही है कि लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। कोई ना कोई फैमिली मेम्बर के पे कहते हैं नहीं करो, रहने दो, ख़त्म कर दो। ये 2023 है। जैसे पिछले ज़मानों में लोग काम करते थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे तरक्की होती गई, काम की जो है वो चेंज होती गई, रूटीन काम करने का तरीका अलग होता गया, लोग ऑनलाइन पे शिफ्ट होते गए। मतलब जनरेशन बाय जनरेशन देखा जाए तो हर काम, मतलब अब आगे आने वाले में देखें तो ऑनलाइन ही ज़्यादातर चलेगा। ये जो फिज़िकल बिजनेसेस हैं, फिज़िकल जॉब्स हैं, ये ख़त्म होती जा रही हैं। लोग रोबोट्स लेकर आ रहे हैं। इवन हांगकॉन्ग में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे रोबोट्स जो हैं वो कर रहे होते हैं, और वो जो क्या कहते हैं वेटर वेट्रेस होते हैं, उनकी जॉब ख़त्म हो गई हुई है। सो आने वाले वक्तों में फिर लोगों ने यही करना है, ऑनलाइन जॉब्स ही करनी है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैं फ़िज़िकल जॉब नहीं कर सकती। बहुत सारी औरतें ऐसी होंगी, लोग ऐसे होंगे जो फ़िज़िकल जॉब नहीं कर सकते, ऑनलाइन कर सकते हैं। बहुत सारी रीज़न्स की वजह से, हेल्थ रीज़न्स हो सकते हैं। मेरी पर्सनली हेल्थ रीज़न है कि मैं हेल्थ रीज़न की वजह से मैं जो है ना फ़िज़िकल जॉब नहीं कर सकती, मुझसे नहीं हो पाती। मैं 1 घंटे के लिए बाहर चली जाऊँ, मैं वापस आ जाऊँ, मेरे से सारा दिन जो है ना उठा नहीं जाता बेड से। मैं लेटी रहती हूँ, पड़ी रहती हूँ। मैं अगले 2-3 दिन तक ऐसा महसूस करती हूँ जैसे मैं पता नहीं कितने सदियों से काम करती आई हूँ। तो उस वजह से मुझसे फ़िज़िकल जॉब नहीं होती। लेकिन बातें करने वाले कट्टे हैं, और मुझे फिर ये है कि देखो, आप हमें बिठा के खिला नहीं रहे। जो बातें करते हैं लोग, वो हमें बिठा के खिला नहीं रहे होते, वो हमें अपने पैसे नहीं दे रहे होते, वो हमें खर्चा नहीं दे रहे होते, वो हमारा खर्चा अफोर्ड नहीं कर रहे होते। तो ऑब्वियसली आपको खुद ही करना पड़ता है। अब अगर देखा जाए तो दुनिया के हालात ऐसे हैं कि कोई भी किसी का नहीं करता, हर इंसान को अपने लिए खुद करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली मैं अगर फ़िज़िकल जॉब नहीं कर सकती, मुझे कुछ ना कुछ अपने लिए करना पड़ेगा कि मैं जो है अपना कुछ अर्न कर सकूं, अपना बिज़नेस रन कर सकूं, अपना कुछ, मेरी अर्निंग हो, मेरे एक्सपेंसेस, मैं अपने एक्सपेंसेस अफोर्ड कर सकूं। मैं कितना ही अगले बंदे पे रिलाई कर सकती हूँ। सेकेंड चीज़, अभी एक बंदे की जॉब से पूरा घर का खर्चा नहीं चलता। ऑब्वियसली हर किसी की अपनी अपनी लाइफ है, हर किसी ने अपना करना है। मेरे बहन भाई हैं माशाल्लाह, जॉब करते हैं, लेकिन वो उनकी अपनी शादियां हो जानी है 1-2 सालों में, वो कितना मेरा कर लेंगे। ऑब्वियसली मेरी अपनी शादी हुई भी है, मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं है इस वक्त, लेकिन मेरा कब तक कर लेंगे वो। और मुझे जो है ना पर्सनली किसी पे डिपेंड होना पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ मैं अपना खुद अर्न करूँ, अपना खुद अपने पर्सनल पैसे होना एक दिली सुकून होता है, खुशी होती है। अब बंदा खुल के खर्च कर सकता है। अब मुझे कोई भी चीज़ लेनी होती है, मुझे अपने बहन भाइयों को देखना पड़ता है, उनसे मांगना पड़ता है, उनसे कहना पड़ता है, जो कि मुझे पर्सनली नहीं पसंद। एंड मेरे हस्बैंड ने जब मेरे साथ होना है तो ऑब्वियसली मैंने उन्हें सपोर्ट करना है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी हम साथ नहीं हैं, वो पाकिस्तान में है, मैं अब्रॉड में हूँ, हांगकॉन्ग में हूँ। मैं
अगर उनसे अपने एक्सपेंसेस मांगूँ भी तो वहाँ से यहाँ आने में $1 का जो है वो 35 रुपीज़ पाकिस्तानी बनता है। तो कितना ही वो मुझे भेज देंगे और कितना ही मैं वो कर लूँगी। ऑब्वियसली पाकिस्तान से यहाँ आके पैसे इतने ज़्यादा बन जाते हैं कि मतलब वहाँ के इतने ज़्यादा बन जाते हैं, यहाँ के इतने कम पैसे बनते हैं कि आप थोड़ा वो होता है कि कैसे मतलब मैं मंगवाऊँ पैसे खर्चे की। सो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। हर इंसान की सिचुएशन अलग होती है, मजबूरी अलग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से इंसान को काम करना पड़ता है, चाहे मजबूरी में चाहे खुशी में करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है। सो बस ये था पिछला चैनल डिलीट। पिछला चैनल डिलीट करने की वजह यही थी कि मैं चाहती थी कि कोई बात करे, मेरी फैमिली किसी के बातों में आए और मुझे घर में से कोई भी ये बोले कि बंद कर दो, ख़त्म कर दो। सो मैं चाहती थी कि ये जो आसपास के लोगों को पता है ना मेरे चैनल का, इनको पता ही ना हो कि मैंने दोबारा चैनल खोला है या मैं वीडियोस बना रही हूँ। मैंने बस सबको बोल दिया, मैंने ख़त्म कर दिया सब कुछ। तो जब वायरल होने तब पता चल जाना है, ठीक है। सो मुझे पता है मेरे पर्सनली मेरे हस्बैंड को कोई इशू नहीं है। उनसे मैंने पूछा बहुत दफ़ा कि आपको कोई मसला तो नहीं? से नो, मुझे इस चीज़ में कोई मसला नहीं, आपका पैशन है, आप करना चाहती हैं आप करें। और मेरी फैमिली को भी पर्सनली कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जो आसपास के लोगों को मसले हो जाते हैं, फिर उनकी वजह से मसले बढ़ते हैं, तो फिर बेहतर यही है कि उनको ना पता चले। जब पता चलना होगा तब की तब देखी जाएगी। खैर तब मेरे हस्बैंड और मैं इंशाल्लाह हम साथ होंगे। और ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड के होते हुए कोई भी बोलेगा कुछ भी तो मेरे हस्बैंड खुद हैंडल कर लेंगे और इंशाल्लाह। तो चलें जी, बस ये थी मेरी छोटी सी कहानी चैनल डिलीट करने की, पिछला वाला। और यहाँ स्टार्ट लेते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, ब्लॉग्स शुरू करते हैं। और पिछले ब्लॉग्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी साथ साथ, और नए ब्लॉग्स भी आने वाले मैं शेयर करूँगी आपके साथ साथ इंशाल्लाह। एंड उसके अलावा जी चलें, ठीक है, बहुत ख्याल रखिएगा अपना, मुझे दुआ में याद रखिएगा अपना, बहुत सारा ख्याल। मुझे इतनी गंदी आदत है ना, मैं कैमरा में देखना भूल जाती हूँ और मैं बार बार ऐसे देखना शुरू कर देती हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।